अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल AIOU स्टडी। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे, अगर आप इल्म इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के न्यू स्टूडेंट हैं या कंटिन्यू स्टूडेंट हैं और आपका एडमिशन अभी तक कंफर्म नहीं हुआ या फिर आपका एडमिशन कंफर्म हो गया और आपको चेक करने का तरीका नहीं आता कि एडमिशन कैसे चेक करते हैं कि हमारा एडमिशन कंफर्म हुआ है या नहीं। तो आइए जी वीडियो का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को प्रेस करके आल के ऊपर लाजमी से क्लिक कर देना है ताकि इल्म इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की तमाम न्यूज़ अपडेट आपको बर वक्त मिल सकें। यहाँ पे स्टूडेंट आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे एक एडमिशन ओपन किया है जो कि बिल्कुल कंफर्म हो चुका है। और ये कैसे पता चला, यहाँ पर कैसे आपने आकर लॉग इन करना है, आपको कैसे पता चलेगा कि हमने फर्स्ट सेमेस्टर में कौन से कोर्स कोड पढ़ने हैं और यूजर नेम एंड पासवर्ड क्या होता है, कैसे मिलता है। इसके अलावा जो कंटिन्यू स्टूडेंट है उनके बारे में भी मैं बताऊंगा कि वो कैसे चेक करेंगे अपना अकाउंट। उनका बहुत ही आसान सा प्रोसीजर है, लेकिन यहाँ पे जो न्यू स्टूडेंट है उनको कैसे पता चलता है कि हमारा जो एडमिशन है वो कंफर्म हुआ है या नहीं। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले जो है यहाँ पर आपने इल्म इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे आ जाना है। अब यहाँ पे मैं कुछ आपको पास जो मतलब पहले एडमिशन कंफर्म होते थे उसका तरीका बता देता हूँ, यानी कि पहले एडमिशन कैसे कंफर्म होते थे अब कैसे होते हैं, आपको थोड़ा सा डिफरेंस का पता चल जाएगा। सबसे पहले ऐसे होता था कि आप एडमिशन लेते थे, एडमिशन लेने के बाद जो आपको यूनिवर्सिटी की तरफ से मैसेज आ जाता जिसमें लिखा होता कि आपका एडमिशन कंफर्म हो गया है, आपके कोर्स कोड ये है, फर्स्ट सेमेस्टर में आप ये कोर्स कोड पढ़ेंगे और आपको रोल नंबर भी दिया जाता। उसके बाद आप क्या करते हैं कि यहाँ पर ये एडमिशन कंफर्मेशन वाले सेक्शन में आ जाते हैं और यहाँ पे आकर आप चेक कर लेते कि आपका एडमिशन कंफर्म हुआ या नहीं। तो यहाँ पे जैसे आप क्लिक करते थे और उसके बाद जो है आपसे प्रोग्राम पूछा जाता है, यहाँ पे आप प्रोग्राम सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे जैसे मैं आल प्रोग्राम कर लेता हूँ, सबमिट वाले बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ, यहाँ पे आप अपना रोल नंबर लिखते हैं। जैसा कि मैंने यहाँ पे एक रोल नंबर लिखा, सबमिट वाले बटन के ऊपर क्लिक किया और यहाँ पे देखें रिकॉर्ड आ गया। यहाँ पे मैंने क्लिक किया, यहाँ पे इसका मुकम्मल डिटेल आ जाती। ये तो बात हो गई जी ओल्ड प्रोग्राम की, यानी कि पहले जो है इस तरह से होता था। अब इस तरह बिल्कुल भी नहीं है। अब आपको CMS अकाउंट का यूजर नेम एंड पासवर्ड दिया जाता है और वहां पर आपको मुकम्मल डिटेल मिल जाती है आपके एडमिशन के हवाले से, बुक्स के हवाले से। अब वो कैसे पता चलेगा आइए जानते हैं जी। तो यहाँ पे मैं वेबसाइट पे दोबारा आ चुका हूँ। सबसे पहले आपने यहाँ पर आ जाना है, ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म के ऊपर क्लिक कर लेना है। अब यहाँ पे जैसे आप क्लिक करेंगे, अब आपके पास सबसे पहले मैं न्यू स्टूडेंट के बारे में बताता हूँ, फिर उसके बाद कंटिन्यू स्टूडेंट के भी बारे में बताता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे ऑनलाइन आप एडमिशन फॉर्म के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपके पास आएगा एडमिशन फॉर फ्रेश एप्लीकेंट। इसके ऊपर आप जैसे क्लिक करेंगे आपके पास यहाँ पे यूजर नेम एंड पासवर्ड पूछा जाएगा, जो कि आपने उस वक्त जब अपना एडमिशन करवा रहे थे उस वक्त यहाँ पे आपने अपना एडमिशन भेजा होगा। जब आप यहाँ पे पोर्टल पे आते हैं, यहाँ पे ओपन वाले बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे तो आपके पास जो है आपका यूजर नेम एंड पासवर्ड आपको दे दिया गया होगा। अब यहाँ पे मैट्रिक FA BA वाले स्टूडेंट को तो जो यहाँ पे यूजर नेम एंड पासवर्ड वो तो दे दिए गए, बाकी जो स्टूडेंट हैं उनके जो यहाँ पे यूजर नेम एंड पासवर्ड वो भी बहुत जल्द उनको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। अब पता कैसे चलेगा, यहाँ पे देखें अभी इस स्टूडेंट का जो है यहाँ पे यूजर नेम एंड पासवर्ड नहीं दिया गया। यहाँ पे एडमिशन स्टेटस में आप देख सकते हैं बिल्कुल खाली है, लेकिन मैं आपको एक यहाँ पे यूजर नेम एंड पासवर्ड बताता हूँ किस तरह से दिखाई देगा। आप यहाँ पे जिस तरह आएंगे, ठीक है, यहाँ पे 100% कंप्लीट लिखा होगा और यहाँ पे नीचे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे लिखा होगा कंग्रेचुलेशन योर एडमिशन इज कंफर्म, यू कैन लॉग इन टू द CMS यूजिंग फॉलोइंग दी लिंक। यहाँ पे नीचे यूजर नेम एंड पासवर्ड दिया गया होगा, सही है। अब यहाँ पे ये लिंक आपको कहाँ से मिलेगा और यूजर नेम एंड पासवर्ड आपने कहाँ पे लगाना है। इसके अलावा आपको यूनिवर्सिटी की तरफ से मैसेज भी आ गया होगा जिसमें आपका यूजर नेम एंड पासवर्ड लिखा होगा। याद रखिएगा स्टूडेंट, यूजर नेम एंड पासवर्ड किसी के साथ भी शेयर मत कीजिएगा, क्योंकि आपका उसमें मुकम्मल डेटा है, आपकी मुकम्मल डिटेल वहाँ से निकल सकती है, आपका फोटो वहाँ से आ सकता है, आपकी वहाँ पे नंबर आपका वहाँ से निकल सकता है, आपके जो है कोर्स कोड के मुकम्मल डिटेल वहाँ से, असाइनमेंट्स वगैरह ये सब चीज़ें वहाँ से निकल सकती हैं, ठीक है। एड्रेस भी आपका वहाँ से निकल सकता है, तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है। अब यहाँ पे जो है आपने आ जाना है सबसे पहले इल्म इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर दोबारा से। अगर आपको ये वाला मैसेज मौसूल नहीं हुआ तो आप थोड़ा सा वेट करें, यहाँ पे आपका एडमिशन स्टेटस लिखा होगा। और इसके अलावा जो जिन स्टूडेंट ने मैनुअली अपने फॉर्म सबमिट करवाए यानी कि प्रॉस्पेक्टस के जरिए, तो वो उनको जो है मैसेज आएगा यूनिवर्सिटी की तरफ से, ठीक है, और उसमें जो है यूजर नेम एंड पासवर्ड लिखा होगा। अब आपको यूजर नेम एंड पासवर्ड मिल गया, कुछ इस तरह से यूजर नेम एंड पासवर्ड होगा, मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ जी। तो यहाँ पे अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पे मैंने जो है कुछ डिजिट्स आप लोगों को दिखा दिए। यहाँ पे यूजर नेम यहाँ पे कुछ इस तरह से होगा, यहाँ पे 0000 यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है और यहाँ पे पासवर्ड कुछ इस तरह से होगा, ठीक है। ये आपका यूजर नेम एंड पासवर्ड है, ठीक है। अब मैं आपको लॉग इन करके दिखाता हूँ जी। यहाँ से जो है मैं इसको स्किप कर देता हूँ जी। अब यहाँ पे आपने दोबारा से आ जाना है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे इल्म इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे आने के बाद जो यहाँ पे आपने आ जाना है ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म के ऊपर दोबारा से क्लिक करना है और यहाँ पे आपने थोड़ा सा नीचे आना है और यहाँ पे ये लिखा हुआ है जी ऑनलाइन एनरोलमेंट फॉर कंटिन्यू स्टूडेंट। ये आपने इसके ऊपर क्लिक करना है, ये आपका CMS अकाउंट है, ठीक है। इसके ऊपर आप जैसे क्लिक करेंगे जी तो यहाँ पे आपके पास कुछ इस तरह का डैशबोर्ड सामने आएगा। सबसे पहले आपने यहाँ पे यूजर ID लिख देनी है, जो कि मैंने आपको बता दिया था, यूजर ID वो होती है। उसके बाद आपने नीचे अपने पासवर्ड लिख देना है और नीचे आपने जो है साइन इन के बटन के ऊपर क्लिक करना है, आपका लॉग इन हो जाएगा। अब यहाँ पे मैं जो है जारी तलबा की भी बता देता हूँ। यहाँ पे जो आप कंटिन्यू स्टूडेंट हैं तो आपकी जो यूजर ID होती है वो रजिस्ट्रेशन नंबर होती है, वो आपने यहाँ पे लिखनी है, क्योंकि आपने अभी जो है एडमिशन अपना भेजा था तो वही आपका यूजर ID है, वही पासवर्ड है, ठीक है। और जब पासवर्ड जो है आपका, यानी कि मेरा नाम उबैद है तो ID मेरे नाम के आखिरी 2 डिजिट है, या मैं यहाँ पे शुरू में लिखूंगा यहाँ पे I और फिर D। उसके बाद मेरे रजिस्ट्रेशन के जो 4 डिजिट हैं वो मैं यहाँ पे लिख दूंगा, आखिरी 4 डिजिट, लास्ट 4 डिजिट 1 2 3
4 ये मैंने लिख दिया। उसके बाद जो है यहाँ पे मैं साइन इन के बटन के ऊपर क्लिक करूंगा। यूजर आईडी और पासवर्ड आपका बन गया। यूजर आईडी आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड जो है आपका नाम के आखिरी 2 डिजिट, फिर आपके रजिस्ट्रेशन के आखिरी 4 डिजिट, ठीक है। या आपका जो है पासवर्ड बन गया। लॉगिन के बटन के ऊपर क्लिक करना है। रजिस्ट्रेशन आईडी आपको कहाँ से मिलेगी, या आप एडमिशन कंफर्मेशन वाले सेक्शन में जाएंगे, जो कि मैंने अभी आपको रिकॉर्ड निकाल के दिखाया था, वहाँ से आप जो है यहाँ पे लाएंगे। उसके बाद साइन इन के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। मैं यहाँ पे एक न्यू स्टूडेंट की जो है आईडी आपको लिख के दिखाता हूँ जी। तो यहाँ पे मैंने यूजर आईडी भी लिख दिया और पासवर्ड भी लिख दिया, ठीक है। ये एक स्टूडेंट ने मुझे प्रोवाइड किया, जिसके जो है यहाँ पे अकाउंट मैंने आपको जो बताया, उसी अकाउंट पे जो है नीचे इनका यूजर नेम और पासवर्ड भी आ गया और उनके नंबर पे भी इनको मैसेज आ गया था। तो चलो मैं यहाँ पे साइन इन के बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ जी। तो जैसे ही आप साइन इन के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे, आपके पास CMS का अकाउंट ओपन हो जाएगा कुछ इस तरह से। इसमें बहुत सारे ऑप्शन है। इसके लिए जो है मैं एक मुकम्मल डिटेल में वीडियो बनाऊंगा। जस्ट आपको मैं एडमिशन कंफर्मेशन का बता देता हूँ। एडमिशन कंफर्मेशन के लिए जो है आप यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे ये एकेडमिक रिकॉर्ड के बटन के ऊपर आपने क्लिक कर लेना है। तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ जी। तो स्टूडेंट यहाँ पे देखें जी, ये एडमिशन आपका कंफर्म हो गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं जी, ये मुकम्मल डिटेल मैंने आपको बता दी है। अब यहाँ पे अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पे आपकी डिस्क्रिप्शन में मुकम्मल डिटेल लिखी हुई है। सबसे पहले आपका कोर्स कोड लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में आपका जो है बुक का नाम लिखा हुआ है, पाकिस्तान स्टडी। इसके अलावा जो है यहाँ पे टर्म लिखी हुई है 2021 एडमिन, और यहाँ पे ग्रेड वगैरह कुछ नहीं है, यानी कि अभी ग्रेड जो है वो मार्क्स को कहते हैं, अभी पेपर वगैरह नहीं है। और यूनिट यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 का मतलब ये कि आपके जो है ये 3 क्रेडिट की बुक है, और ये इन स्टेटस जो है ये इन प्रोग्रेस, यानी कि अभी आपका प्रोग्राम शुरू हो चुका है, सही है। इस तरह से जो है आपने चेक करना है आपका एडमिशन कंफर्म हुआ है, यानी आपका एडमिशन आप कंफर्म हो गए। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको बुक्स वगैरह कैसे मिलेंगी। बुक्स मिलने के बाद मैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह असाइनमेंट्स के हवाले से भी बताऊंगा। सो आपने उसके लिए चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना है। कंटिन्यू स्टूडेंट का भी यही प्रोसेस है, और जो न्यू स्टूडेंट है उनका भी यही प्रोसेस है। सो आई होप कि आप लोगों को समझ आ गया होगा कि एडमिशन कंफर्मेशन का कैसे पता चलता है। मैंने मुकम्मल डिटेल के साथ आपको बता दिया। सो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगी। पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।